मिडिल ईस्ट में जंग को आज 1 महीना पूरा हो गया है। दरअसल 30 दिन की इस जंग में अमेरिका, इजराइल और ईरान में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के खिलाफ ट्रंप के जंगी जुनून से लगातार हमले, बढ़ता तनाव और दोनों तरफ से तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। दावों और हकीकत के बीच ये जंग अब और लंबी होती जा रही है। इसकी वजह से अमेरिका के पसीने छूट रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। 30 दिन का घमासान, मिडिल ईस्ट में तूफान, जंग का 1 महीना पूरा, कौन जीता कौन हारा। तारीख थी 28 फरवरी, जब अमेरिका इजराइल की जोड़ी ने ईरान पर हमला किया। अपनी नंबर 1 फौजी ताकत के गुरूर में ट्रंप ने ईरान को हफ्ते भर में साफ और सरेंडर करवाने का दावा ठोक दिया। ईरान को कमजोर समझकर अमेरिका ने अपनी सैन्य ताकत झोंक दी। समंदर में एयरक्राफ्ट कैरियर उतार दिए, हवा में स्टील्थ फाइटर जेट उड़ा दिए, B-1, B-2, B-52 बॉम्बर्स को तैनात कर दिया, जमीन पर मिसाइलों की बारिश कर दी, ईरान की घेराबंदी करके बड़े बड़े दावे कर दिए। लेकिन 30 दिन बीत जाने के बाद भी ईरान को अमेरिका जंग के मैदान से डिगा नहीं पाया है। ईरान न सिर्फ अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, बल्कि अमेरिका के साथ ही मिडिल ईस्ट के देशों को भी घायल कर रहा है। हालांकि इन 30 दिनों में ईरान को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। रणनीतिक सैन्य ठिकाने तबाह हुए, तेल डिपो को निशाना बनाया गया, न्यूक्लियर प्लांट भी हमलों से बच नहीं पाए, यहां तक कि कई टॉप कमांडर और लीडर्स मारे गए, जिनमें आयतुल्लाह अली खामेनेई, अली लारिजानी, मोहम्मद पाकपुर, हुसैन सलामी, अजीज नासिर जादेह, अब्दुल रहीम मौसवी, अली शमखानी, अली अकबर हाजीजादेह जैसे बड़े नाम शामिल हैं। अमेरिका और इजराइल पर पलटवार में ईरान ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 दिन की जंग में अमेरिका 27,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान उठा चुका है। 15 से ज्यादा लड़ाकू विमान हमले में तबाह हो गए। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड ईरानी हमले में क्षतिग्रस्त हुआ। थार्ड जैसे डिफेंस सिस्टम और रडार को भी टारगेट किया गया। मिडिल ईस्ट में कई एयरबेसेस को काफी नुकसान पहुंचा है। और इजराइल के खिलाफ तो ईरान और उसकी मिलिशिया ने कहर बरपा दिया है और ईरान सीना ठोक कर दुश्मन को चुनौती दे रहा है। इन 30 दिनों में सिर्फ जमीन पर ही नहीं, समुद्र में भी टकराव देखने को मिला। दावा किया गया कि ईरान ने अमेरिकी युद्धपोत को भी टारगेट किया, जिसमें अब्राहम लिंकन जैसा बड़ा नाम भी शामिल था। ईरान का यह आक्रामक रुख साफ संकेत देता है कि भारी नुकसान के बावजूद वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। यही वजह रही कि इन 30 दिनों में अमेरिका के सुर भी कई बार बदले। पहले ट्रंप की तरफ से ईरान को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, लेकिन ईरान नहीं माना। फिर अमेरिका ने 15 सूत्रीय समझौते के जरिए युद्ध को विराम देने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने अमेरिका की हर डील को सिरे से खारिज कर दिया। बावजूद इसके अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अभी भी बड़ी बड़ी डींगे हाँकने में पीछे नहीं है। 30 दिन की इस जंग ने यह साफ कर दिया है कि यह संघर्ष इतना आसान नहीं है जितना शुरुआत में समझा जा रहा था। ईरान अब भी मजबूती से खड़ा है और अमेरिका इजराइल के लिए यह जंग उम्मीद से कहीं ज्यादा लंबी और चुनौतीपूर्ण बन चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।